अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2014 में हमारी तश्कील हुई थी लैया। आपको पता है कि इंसान सफ़र में भी हो, खुसूसन साल का सफ़र था मेरा, तो बाद वक़्त इंसान के दिल पर एक परेशानी की कैफियत तारी हो जाती, कुछ हालात की वजह से, कुछ मुजाहिदों की वजह से, कुछ घर से दूरी की वजह से। तो उस दिन मेरे तबीयत पर इस किस्म की कैफियत तारी थी। हम एक मस्जिद में थे, वहाँ के जो इमाम साहब थे उनका नाम कारी मुनीर साहब था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मगरिब के बाद हमारे एक शेख आएंगे, वो बयान फरमाएंगे, अगर आप बुरा ना माने तो मगरिब को आप बयान न करें। मैंने कहा नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे। खैर वो आए और उन्होंने जो बयान किया, माशाल्लाह जो मेरा दिल परेशान था, गमगीन था, वो बिल्कुल बाग बाग हो गया। साथी बड़े खुश हो गए। मेरे दिल में कहा मैं इनसे जरूर मिलूंगा, ये हस्ती कौन है। खैर वो चले गए, लोग बड़े थे, एक मालदार साथी उनको घर ले गए। फिर जो इमाम साहब थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ये कौन थे। तो उसने कहा ये हमारे शेख है, इनका नाम मुफ्ती मुनीर साहब है और ये उस्तादुल हदीस हैं और बहुत अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा जी मुझे तो इनसे मिलना है। कहता ठीक है, मैं मुलाकात की तरतीब बनाता हूँ। फिर मोटरसाइकिल पर हम उनसे मिलने के लिए चले गए। उन्होंने हमारा बड़ा इकराम किया, हमें बिठाया। फिर जाते वक्त उन्होंने एक तोहफा हमें दिया, जो मैं कारगुजारी सुनाने के साथ वो तोहफा आपकी नजर भी करना चाहता हूँ, जो हमारे भाई करना चाहे। वो हिज़्बुल बहर, चूंकि इस वक्त सफर का महीना चल रहा है, अक्सर जगह पर हिज़्बुल बहर की ज़कात के तरीके चल रहे हैं। उन्होंने जो हमें तरीका बताया था, वो तरीका उनको बकौल उनके कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वो तरीका बड़ा आसान है। आपने देखा होगा हिज़्बुल बहर ये एक किताब है, इसके अंदर मशहूर दुआ है। उसमें मुख्तलिफ तरीकों से दुआएं पढ़ी जाती, फिर उसके बीच में इशारे किए जाते हैं। लेकिन जो तरीका उन्होंने मुझे बताया ना जी, उसमें इशारे वगैरह नहीं है। बस जो करना चाहे, उसकी ज़कात निकालना चाहे, मैं तरीका अर्ज कर देता हूँ। 1 सफ़ेद चादर लेनी है आपने और उस पर बैठकर आपने 41 दिन ये अमल करना है। अंडे से परहेज करना है 41 दिन, और जो अंडे वाली चीजें हैं उनसे मुकम्मल अपने आप को आपने बचाना है। और रोजाना पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद बीच में इशारे वगैरह नहीं करने, बस सीधे सीधे एक दफा पढ़ाई करनी है। और उस सफेद चादर आपने बिछाई होगी, उस चादर को लपेट कर संदूक पे रखना है। इस अमल की कबूलियत की अलामत यह है कि उस चादर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये कारगुजारी के साथ साथ मैंने आप हजरात को अमल भी अर्ज कर दिया। जो करना चाहे उसको मेरी तरफ से इजाजत है, और जितनी भी हिज़्बुल बहर के अमाल इनको किताब मिलेंगे वो सब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।